समझ का फेर। ये है आज की कहानी और ये कहानी है एक काल्पनिक पात्र विक्रम की। पर कहानी सुनते सुनते अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि ये कहानी काल्पनिक नहीं पर इसका सच्चाई से कोई लेना देना है, तो ये बस एक इत्तेफाक है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। विक्रम ये बात नहीं समझ पाता था कि सारा काम घूम फिर कर उसके ही पास क्यों चला आता है। कार्यालय में कई लोग हैं और सब अपनी अपनी तनख्वाह पा रहे हैं, पर ये तनख्वाह काम करने की लेते हैं या टालने की, ये उसके समझ से परे था। दिन भर अपने पास काम फैला कर रखते हैं और सुबह से शाम तक काम 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 का गाना गाते हैं, पर काम एक नहीं हो पाता। यहाँ लोगों को काम करने से ज्यादा काम कैसे दिखाना है, इस बात की चिंता रहती है। ऊपर से देर तक बैठकर ये दिखाते हैं कि कार्यालय में सारा काम इन्हीं के सिर पर है, पर मजाल है एक भी काम हो पाए पूरे दिन में। और तो और उच्च अधिकारी भी सारे जरूरी काम जो चाहे विक्रम के विभाग के हो या नहीं, पर अक्सर ये कहकर उसके पास खिसका दिए जाते थे कि कोई और तो समय पर करके दे नहीं पाएगा और ये काम बेहद जरूरी है, अब किसी और को समझाने से अच्छा है तुम ही कर दो। विक्रम को ये बात समझ नहीं आती थी कि कोई और नहीं कर पाएगा का क्या अर्थ है। यहाँ सब पढ़े लिखे और लायक हैं, तभी ना यहाँ काम कर रहे हैं। क्या ये उच्च अधिकारी को नहीं दिखता कि कुछ लोग काम टाल रहे हैं और ऐसे लोगों से काम कराने की बजाय ये उन लोगों पर नाजायज बोझ डाल देते हैं जो बिना कहे ईमानदारी से समय पर अपना काम कर रहे हैं। एक बात तो विक्रम समझ गया था, यहाँ काम हो ना हो, काम का दिखावा करना जरूरी है। वो अपने दिल की भड़ास जाकर आशीष के पास निकाला करता था। हालांकि आशीष भी कोई कम नहीं था, पर उसका अच्छा मित्र था। वो अक्सर विक्रम को दिखावा करने की सलाह दिया करता था, पर इसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं था। उसे विक्रम पर तरस आता था। पर एक दिन विक्रम के सब्र का बांध टूट गया और उसे तंग आकर तय किया कि वो अधिकारी से इस बारे में जाकर बात करेगा। वो सुबह से तैयारी कर कर बैठा था कि उसे क्या क्या कहना है, और कई बार तो आशीष के सामने अभिनय भी किया। पर जब उच्च अधिकारी ने उसको दूसरों का काम टिकाने बुलाया तो कुछ नहीं बोल पाया। उसने जब बोलने की कोशिश की तो अधिकारी ने ये कहकर उसको चुप करा दिया कि कभी और इस बारे में बात करेंगे, अभी ये काम बेहद जरूरी है, इसे कर लाओ। विक्रम चुपचाप बाहर चला आया। उसने जब ये सब आकर आशीष को बताया तो आशीष पेट पकड़कर हंसने लगा। पर यहाँ विक्रम के पास काम करके देने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो बेचारा दुखी मन से अपने काम में जुट गया। पर समय का पहिया घूमा और विक्रम को अपने काम का फल मिला। न सिर्फ उसकी तरक्की हुई, पर उसका तबादला भी हो गया और उसको अपने कार्यालय का उच्च अधिकारी भी बना दिया गया। विक्रम की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो खुशी खुशी निकल गया अपने नए कार्य स्थान की ओर। इस बीच आशीष और विक्रम की कई सालों तक कोई बात नहीं हुई, पर एक दिन आशीष को कुछ काम से विक्रम के शहर जाना पड़ा। वो विक्रम से मिलने उसके कार्यालय गया तो दोनों पुराने दिनों को याद कर कर खूब खुश हुए। आशीष विक्रम के पास ही बैठा था, इतने में विक्रम को फोन आया और विक्रम के चेहरे का रंग बदल गया। आशीष ने विक्रम को परेशान देखा तो पूछा कि क्या बात है। तो विक्रम ने बताया एक काम जल्दी से करके देने का आदेश आया है ऊपर से। फिर वो जोर से पर खुद से बात करते हुए बोला, पर अरुण को दूंगा तो कल तक करके देगा। हाँ, नीरज को बुलाता हूँ, वही करके देगा समय पर। और इतना कहकर उसने नीरज को फोन लगाकर अंदर आने को कह दिया। फोन रखकर उसने आशीष की तरफ देखा तो आशीष विक्रम को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। विक्रम को आशीष की आंखों में अपने पुराने दिन दिखने लगे। वो शर्मिंदा हो गया, पर कुछ बोल पाता इतने में नीरज अंदर चला आया। उसने कहा, आपने बुलाया था? विक्रम ने पहले आशीष को देखा, फिर नीरज को, और फिर बोला, नहीं, तुम जाओ, अरुण को अंदर भेज दो, ये उसके विभाग का काम है। बस इतनी सी थी आज की कहानी। छोटी थी ना, पर कुछ समझाने के लिए लिखी थी। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे YouTube चैनल की लिंक है, उसे क्लिक करने पर आपको अब तक की अपलोड सारी कहानी और कविताएं मिल जाएंगी, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जल्दी लौटूंगी एक नई कहानी या नए ख्याल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।